क्यों समाज के तौर पर जब कोई महिला किसी पुरुष पर आरोप लगाती है तो हम एक नजर में पुरुष को गलत मान लेते हैं? वो शिल्पा शिंदे भी तो हो सकती है। हां, हमारी अंगूरी भाभी। 2017 में शिल्पा शिंदे ने अपने प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था। आई डोंट नो इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूसर बेनेफर कोहली के कान पे आ गई थी कि जो भी संजय कोहली जी का बिहेवियर है वो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। एफआईआर हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम सब ने उस दौर में भी काफी समर्थन किया था इनका। लेकिन 9 साल बाद शिल्पा शिंदे कह रही हैं कि उनका मामला फंसा था पेमेंट का, और लॉ की पढ़ाई की तो उनको समझ नहीं आया कि कैसे वो मामला सॉल्व करे, इसलिए एफआईआर करवाने के लिए सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा दिया। वो झूठ था ये मैं आज फर्स्ट टाइम कन्फेस कर रही हूँ। फिर हमारी सेटलमेंट हुई और फिर मेरा जो उस वक्त का पेमेंट था जो हमको 3 महीने बाद मिलता था वो क्लियर हुआ। आप सोचिए 9 साल एक आदमी को देश ने आरोपी माना, क्योंकि आरोप 1 सेकंड में लगता है लेकिन आरोप का असर जो है वो कई सालों तक रहता है। लोग केवल आरोप याद रखते हैं, सफाई नहीं याद रखते। अदालतें बाद में फैसले देती हैं, लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है। और हमारे समाज में तो वैसे ही परसेप्शन है कि अगर पुरुष ने महिला को मारा तो पुरुष अत्याचारी है, महिला ने मारा तो पुरुष की गलती रही होगी, महिला जो करे वो सही है। महिलाओं के साथ गलतियां होती हैं, उनके लिए सख्त कानून बनाए गए। लेकिन सवाल मेरे मन में, क्या महिलाओं ने ही महिलाओं के कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है? और क्या ये जो जेंडर बेस्ड लॉज है इन्होंने महिलाओं का भी और पुरुषों का दोनों का नुकसान किया है? क्योंकि इस मामले में 9 साल बाद ये बयान दिया गया और एक लाइन कहकर कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। क्या शिल्पा शिंदे से बच जाएंगी? और क्या ये सिस्टम को लेकर सवाल नहीं? क्योंकि न जाने ऐसी कितनी शिल्पा शिंदे होंगी जिन्होंने कितने सारे मर्दों को फंसा रखा होगा, क्योंकि किसी और वजह से उन्हें कोई दिक्कत थी तो एफआईआर दर्ज करवाने में आसान होता है। डिवोर्स लेना है आसान है, सेक्सुअल हरासमेंट डाल दो। और एक सवाल समाज के तौर पर हमारा आपका भी, क्यों हम हर बार पहली नजर में महिलाओं की सारी बात को सच मान लेते हैं? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, सोचिएगा जरूर। 2016-17 का ये मामला अब पॉडकास्ट में बेशर्मी से कहा जा रहा है कि मेरे को लॉ की समझ थी, जब तक आप गंदी बातें ना लिखवाओ तब तक होता नहीं, इसलिए मैंने लगा दिया। सेटल डाउन हो गया मामला, 30-32 लाख रुपए फंसे थे, मिल गए। हम क्यों भूल जाते हैं मेंट टू? सोचिएगा जरूर।